हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं आगे के पीवाई क्यूज। क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें बताना है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप लोग क्या करिए इसके रूट्स निकाल लीजिए और बाद में उसका सम और प्रोडक्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप लोग पढ़कर आए होंगे इफ इक्वेशन इज गिवन यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है, लेट अस कंसीडर इक्वेशन हैज टू रूट्स से x1 एंड x2। ये पढ़कर आए, मान लिया ये एक इक्वेशन है जिसके रूट x1 एंड x2 है। तो बताइए सम ऑफ द रूट्स, बताइए क्या होगा। x1 प्लस x2 ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी क्या हो गया बताइए, ये हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, यानी ये जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टर्म, ये पॉजिटिव में होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट माने x1 इंटू x2, कांस्टेंट टर्म क्या है c और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये आप लोगों का फार्मूला होता है। तो मान लीजिए ये आप लोगों की इक्वेशन है। सबसे पहले बताइए जो आप लोगों की गिवन इक्वेशन है वो क्या है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। लेट अस कंसीडर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या मान लिए x1 एंड x2। जरा एक मिनट सबसे पहले कंपेयरिंग करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन पहले चाहिए, लाइन पहले लिख लीजिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करिए जरा। देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 आ रही है एक्स स्क्वायर के साथ ए और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स का कोफिशिएंट बी बट यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -8, कांस्टेंट सी और यहाँ कांस्टेंट 12। ओके कंपेयरिंग कर दिया। बताइए सम ऑफ रूट्स, क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू आप लोगों ने क्या बताई माइनस का b अपॉन ए, यही तो है सम ऑफ रूट, माइनस का b अपॉन ए यानी 8। यानी कि सम ऑफ द रूट अगर आप लोगों से पूछें तो कितना आ गया 8। तो यहाँ लिख दीजिए सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 8। ओके और अगर आप लोगों से पूछें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को क्या बोलेंगे x1 x2 किसके इक्वल है c अपॉन ए के। तो x1 x2 कितना आ गया, c कितना है आप लोगों का, देखिए कंपेयरिंग की थी 12 और a कितना है 1, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने आ गया 1। ओके क्लियर हो गया, लिख दीजिएगा नीचे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1। करिए इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी दिया जा सकता है, चलिए बताते। देखिए यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3 then find the equation। तो इक्वेशन फाइंड करनी है मान लीजिए आप लोगों को। तो बताइए सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स से x1 एंड x2। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स रखती है x1 x2 देन इक्वेशन इज, देखिए फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहला वाला क्वेश्चन जो किया था वो भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इससे कंपेयरिंग कर देंगे अपनी इक्वेशन की तो डायरेक्टली सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माने x1 प्लस x2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माने x1 x2 इक्वल टू जी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है बताइए, रूट गिवन। आप लोगों को दो रूट दिए हैं, x1 दिया है 2 और x2 दिया है 3। बस उठा के किस में रख दीजिए, इनको रखिए पुट इन इक्वेशन 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो आप लोगों की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके। और अगर ऐसा आ जाए कि देखिए, अब मान लीजिए ये इक्वेशन आपसे पूछा, देखिए वो तो एक ही लाइन में हो जाएगा ना क्वेश्चन। अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूँ तो सम ऑफ द रूट इज क्या है, माइनस तो पहले से है ना, सम ऑफ द रूट इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 6। ओके। और अगर आप लोगों को रूट्स निकालने के लिए आ जाए तो अभी आप लोगों को निकाल कर बताया था, है ना। उल्टा कैसे करेंगे बताइए क्वेश्चन को, बताइए x1 प्लस x2 को क्या बोलते हैं, माइनस बी अपॉन है। मान लीजिए ये दी हुई इक्वेशन जैसे अभी किया था क्वेश्चन, तो माइनस बी अपॉन है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू -5 है और a कितना है 1, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a था, c क्या है 6 और इसका कोफिशिएंट 1, तो x1 x2 इज इक्वल टू 6। अब कैसे सॉल्व करेंगे, करने के लिए तो देखिए यहाँ से क्या करिए, x2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें 5 माइनस x1, देखिए कुछ तो करके दिखा कर आएंगे ना, वहां पर मार्क्स लेने हैं तो लेने को तो इसको स्प्लिट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को मार्क्स लेने हैं तो। देखिए इसको इधर ले जाएं या इधर रखा रहने दीजिए, इसको इधर ले जाते हैं, x2 स्क्वायर माइनस 5x1 और यहाँ से कितना आ गया प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। करिए जरा सॉल्व। अब स्प्लिट करेंगे, x2 स्क्वायर माइनस 3x2, ये x1 नहीं है, मैंने किसकी वैल्यू रखी है, x2 की रखी है ना, तो x1 है ना, ये x1 है। चलिए करना तो अब भी वही पड़ रहा है स्प्लिट करके, लेकिन देखिए 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया है तो आप लोगों को कुछ तो करके दिखाना ही होगा ना। ये तो x1 की वैल्यू बताइए कितनी आ गई 3 और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि x2 कितना है आप लोगों का बताइए 5 माइनस x1, तो इस पर निकालिए जरा x2, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, तो यहाँ से आंसर आया x1 अगर 3 है तो x2 इज इक्वल टू 2 होगा, बट अगर x1 इज इक्वल टू 2 है तो x2 5 माइनस 2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यानी कि अगर x1 2 होगा तो x2 उस केस में कितना होगा 3, तो यानी आए तो रूट 2 3 है ना।